12 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेर इलाके में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ भड़के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया था, जिससे हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। शनिवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने शमशेरगंज की 2 दुकानों में आग लगा दी थी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक आयोजित की थी, लेकिन तनाव का माहौल पूरे इलाके में बना रहा। वहीं शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके से भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक ही परिवार के पिता और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने पहले घर में लूटपाट की और फिर बेरहमी से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं धुलियान इलाके में एक अन्य व्यक्ति गोली लगने की वजह से घायल हो गया था। इससे एक दिन पहले 11 अप्रैल को शमशेरगंज और सूती में वक्फ कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए, जिनमें कई स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली। जिसके बाद शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के उन इलाकों का दौरा किया जहां ये हिंसक हुई थी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर न केवल हालात का गहन जायजा लिया, बल्कि स्थानीय लोगों से बात करके शांति बनाए रखने की अपील भी की। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि उनकी सरकार केंद्र सरकार द्वारा पारित नए वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी, क्योंकि वो इस कानून से सहमत नहीं है और पहले भी संसद में इसका विरोध जता चुकी हैं। ये बयान ऐसे समय पे आया जब शुक्रवार की नमाज के बाद राज्य के विभिन्न जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली में वक्फ कानून के खिलाफ काफी बड़े स्तर पर प्रदर्शन भड़क रहे थे, जो देखते ही देखते हिंसक हो गए। इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते कई इलाकों में कानून व्यवस्था की हालात गंभीर हो गए और जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखा गया, जिससे राज्य में तनाव का माहौल पैदा हो गया। ममता बनर्जी ने न केवल लोगों से संयम बरतने की अपील की, बल्कि ये भी दोहराया कि कानून केंद्र का बनाया हुआ है, राज्य का नहीं। इसलिए इससे जुड़ी नाराजगी का समाधान केंद्र सरकार से ही मांगा जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी और एक कड़े संदेश के साथ अपनी सरकार की स्थिति को दोहराया। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए वक्फ कानून को लेकर उनकी पार्टी ने पहले ही संसद में अपना विरोध दर्ज कराया था। ये साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये भी सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार पहले ही ये कह चुका है कि ये कानून यहाँ लागू नहीं होगा, तो फिर दंगे किस बात को लेकर हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा, नफरत या किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक उन्माद पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। उनका कहना था कि राजनीति के लिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना और समाज में तनाव फैलाना न केवल निंदनीय है, बल्कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों और भड़काऊ प्रचार से बचें, क्योंकि हर एक इंसान की जान कीमती है और शांति बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में राजनीतिक दलों पर भी हमला बोला है। आरोप लगाया है कि कुछ विशेष पार्टियां जानबूझकर धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर आम लोगों को उकसा रही हैं, जिससे समाज में अंधविश्वास, तनाव और दंगों जैसी खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य जो होता है वो इंसानियत, भाईचारे और शांति की स्थापना करना होता है, लेकिन कुछ राजनीतिक ताकतें इसे तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ साधने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी ने यह साफ कहा है कि धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना और लोगों के बीच नफरत पैदा करना न केवल गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि ये पूरी तरह मानवता के खिलाफ एक शर्मनाक काम है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए समाज को हिंसा की आग में झोंकना ये निंदनीय है, क्योंकि इसका खामियाजा आखिर में निर्दोष जनता को भुगतना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहें और शांति, एकता और सामाजिक समरसता को हर हाल में बनाए रखें, क्योंकि यही किसी भी धर्म और समाज के लिए असली पहचान है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर
उठ रही नाराजगी और हिंसा पर साफ और दो टुक रुख अपनाते हुए कहा कि ये कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, न कि राज्य सरकार द्वारा। इसलिए अगर किसी व्यक्ति या किसी समूह को इस कानून से आपत्ति है तो उन्हें इसका जवाब राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनकी सरकार ने ना तो इस कानून का कभी समर्थन किया, ना ही इसे बंगाल में लागू करने की कोई योजना बनाई है। ममता बनर्जी ने ये बात विशेष रूप से इसलिए कही क्योंकि इलाकों में विरोध प्रदर्शन इस भ्रम में हुए थे और इस भ्रम में भड़के हुए थे राज्य सरकार इस कानून को लागू करने जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि ये जो तथ्य है, इन तथ्यों को समझें और किसी भी अफवाह या गलत जानकारी के आधार पर आंदोलन या हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि राज्य सरकार की नीति साफ है। वो ऐसे किसी भी कानून को समर्थन नहीं देगी जो जनता की भावनाओं के खिलाफ हो या राज्य के सामाजिक ढांचे को प्रभावित करे। हिंसा से प्रभावित इलाकों में स्थानीय नागरिकों का भी दर्द सामने आया है। धुलियान इलाके के एक दुकानदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके दुकान को आग लगा दी गई, लेकिन पुलिस का कोई सुराग नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इलाके में हिंसा हो रही थी, पुलिसकर्मी खुद भी डरे हुए थे और कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने भी अब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि हिंसा अफवाहों के चलते भड़की और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर लूटपाट, आगजनी और हिंसा का 3 घंटे लंबा दौर चला, जिससे अपराधियों ने पूरी तैयारी से हमला किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार किसी भी हालत में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने वादा किया कि दंगे भड़काने वालों, तोड़फोड़ करने वालों और निर्दोष को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में ममता बनर्जी ने राज्यवासियों से अपील की है कि वो अफवाहों से दूर रहें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बंगाल हमेशा से मेल जोल और भाईचारा की जमीन रही है और परंपरा किसी भी सियासी चाल के आगे नहीं झुकेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये साफ कर दिया है कि नया वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होगा और जो हिंसा और दंगे कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, धर्म की आड़ में राजनीति नहीं चलेगी और समाज की शांति भंग करने वालों को जवाब देना होगा। अब सवाल आपसे है, आप बताइए कि ये जो आक्रामक हमला हुआ था या ये जो हिंसा हुई थी, आखिर ये किस वजह से हुई थी और इनके पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है जो कि एक पूरे राज्य के जो संतुलन है या राज्य का जो सौहार्द है, जो शांति है, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये धर्म के आड़ में हो रहा है या ये इस बिल को पारित करने के लिए हो रहा है वेस्ट बंगाल में? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति मिश्रा, धन्यवाद।